लेकिन चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं एशियाई बाजारों की शुरुआत से। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि काफी कमजोर शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। एक्सजेक्स निफ्टी 100 अंक नीचे इस वक्त कारोबार कर रहा है। और अगर बाकी इंडाइसेस पर भी नजर डालें तो वो भी आज लाल निशान में ही ट्रेड कर रहे हैं। एक्सजेक्स निफ्टी तो नीचे है ही, लेकिन उसी के साथ ही साथ आज हम देख सकते हैं कि हांगकांग के बाजार, कॉस्पी, जापान के बाजार में भी करीब आज लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। और निकाई के बाजारों में भी करीब 150 अंकों की गिरावट है। हालांकि शंघाई के बाजारों को देखेंगे तो वो हल्के हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, बट चौतरफा आज बिकवाली ही हावी है। और ऐसा ही कुछ कल हमने ग्लोबल मार्केट में भी देखा। काफी ज्यादा टूटे कल ग्लोबल बाजार। और इसके पीछे की वजह यह है कि जो इंडिकेटर्स आ रहे थे कल, जो इकोनॉमिक डेटा भी आए यूएस से, उसका काफी ज्यादा कल दबाव हमने ग्लोबल बाजार की चाल में देखा। आपको एक एक करके बता देते हैं कि क्या क्या इंडिकेटर्स आए और सभी ने कल सेंटिमेंट खराब करने का काम किया। पहले तो जनवरी पीपीआई, जिस पर की फेड की काफी नजर होती है, पैनी नजर होती है, 0.4% की बढ़त का अनुमान था वहां पर, लेकिन अब उसके सामने देखिए 0.7% की बढ़त देखने को मिली है। तो वो अनुमान से ज्यादा था, जिसने की मूड खराब करने का काम किया। इसके अलावा यूएस वीकली जॉबलेस क्लेम का जो डेटा आया, वहां पर भी कमी देखने को मिली। अनुमान था 2 लाख की गिरावट का, लेकिन 1.94 लाख की ही गिरावट वहां पर जॉबलेस क्लेम में देखने को मिली है। तो ये जो कमी आई है, अनुमान से कम जो यहाँ पर कमी देखने को मिली है, इसके चलते भी मूड खराब हुआ। एक और चीज हुई कल, जिस तरीके से आंकड़े आ रहे थे, सेंट लुइस फेडरल रिजर्व प्रेसिडेंट जेम्स बुलर्ड के बयान थे। और उनका कहना था कि जिस तरीके की स्थिति बन रही है, वो तो फरवरी में भी 50 बेसिस पॉइंट की बढ़त के ही फेवर में थे। और अब जो आंकड़े आ रहे हैं महंगाई के, उसको देखते हुए वो मार्च में ब्याज दरों में 0.50% की बढ़ोतरी का संकेत दे रहे हैं। तो ये जो कुछ बयान आए हैं, इससे बाजार का मूड खराब किया। और इसके अलावा कुछ एक आध खबरें भी आ रही थी। व्हीकल रिकॉल की भी खबर आई, जिसके चलते टेस्ला में करीब 5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। और उसका जो दबाव था वो S&P 500 में हमने देखा। तो खबरें कल कुछ अच्छी नहीं थी। काफी सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अनुमान से कमजोर आए, जिसका कि असर कल हमने अमेरिकी बाजारों में भी देखा, यूरोप के बाजारों में भी देखा, वहां पर भी कमजोरी थी। बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट में भी उसका असर दिखा। यूएस 10 ईयर्स यील्ड देखिए अब 3.87 पर पहुंच चुके हैं। और डॉलर इंडेक्स में भी मजबूती आ रही है, वो 104 के आंकड़ा दिखा रहा है। और डॉलर में जो मजबूती आ रही है, उसके चलते हम सोने में लगातार एक बिकवाली देख रहे हैं। और इस वक्त 1841 के पास सोना भी कारोबार कर रहा है। कच्चे तेल की चाल देखें तो वहां पर भी नरमी जारी है, ब्याज दरों में बढ़त और इकोनॉमी में जो अब स्लो डाउन की बात चल रही है, उसके चलते उसका असर अब कच्चे तेल में भी देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर सुबह सुबह संकेत की बात करें तो वो कमजोरी है। भारतीय बाजारों में भी हमने देखा कि आखिरी कुछ घंटों में, कल एक्सपायरी का दिन भी था, वहां पर भी वीकनेस आई। अब देखना होगा कि आज 18,000 के लेवल को अगर तोड़ता है तो फिर कहां तक जा सकता है बाजार, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार एफआईआईज और डीआईएस के आंकड़े देख लेते हैं। और संस्थागत निवेशकों के आंकड़ों को अगर देखेंगे तो एफआईआईज की जो बाइंग है वो जारी है, और ये एक अच्छा इंडिकेशन मिल रहा है भारतीय बाजारों के लिए। अगर कैश मार्केट में देखेंगे तो 1570 करोड़ की कल खरीदारी एफआईआईज की तरफ से हुई है कैश मार्केट में। और लगातार 5वें दिन खरीदारी थी, 5 दिनों में करीब 6000 करोड़ की खरीदारी हो चुकी है। डीआईएस ने भी कैश मार्केट में खरीदारी करके गए, नेट 1577 करोड़ का आंकड़ा है ये। इंडेक्स फ्यूचर में 350 करोड़ की बिकवाली है। और इंडेक्स ऑप्शन में देखिए, क्योंकि कल एक्सपायरी का भी दिन था, 20,000 करोड़ के आसपास की यहाँ पर खरीदारी इंडेक्स ऑप्शन में एफआईआईज की तरफ से देखने को मिल रही है। लेकिन चलिए, ये तो बात हुई ग्लोबल मार्केट की और एफआईआईज और डीआईएस के आंकड़े कैसे दिखाई दे रहे हैं। बट इन तमाम संकेतों को देखते हुए आज भारतीय बाजारों में क्या करें, एक बार इस पर भी नजर डाल लेते हैं। और केआर चौकसी सिक्योरिटीज के हेमंत कपाड़िया हमारे साथ मौजूद हैं। हेमंत, थैंक यू सो मच चीना स्वदेश को समय देने के लिए। क्या करें आज भारतीय बाजारों में, संकेत तो काफी कमजोर नजर आ रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आभार आपके शो में बुलाने के लिए। जैसा आपने बताया, आई थिंक जो वीकनेस है 400 पॉइंट डाउन है, तो यहाँ पे भी वीकनेस वीक ही खुलेगी मार्केट। दो चीज है, आई थिंक ये जो मूव, जो रिकवरी आई मार्केट में, रिलायंस ने लीड की थी। रिलायंस कल ओपनिंग के जो लेवल थे वो सस्टेन नहीं कर पाया, और अपनी मार्केट्स भी जो इंटरडे हाई थे सस्टेन नहीं कर पाए। और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो
60 मिनट चार्ट्स में कुछ ऑसिलेटर सेल में आ चुके हैं, तो गैप डाउन जरूर खुलेगा, लेकिन मुझे लग रहा है ये 1-1.5 दिन का छोटा सा एक करेक्शन मान सकते हैं। 17,400 से लेकर निफ्टी 18,134 आ चुका है। मतलब अगर आप देखेंगे तो 750 पॉइंट का मूव है, तो नेचुरल है कि यहाँ पे 100-150 पॉइंट का थोड़ा टाइम प्राइस करेक्शन गिन सकते हैं। सो यस, वीक खुलेगा, बहुत बड़ी डाउनसाइड लगती नहीं है। विक्स 13 के नीचे है और 17,948 का सपोर्ट है। उसके नीचे मुझे नहीं लग रहा है कि नियर टर्म में मार्केट बंद आता है। निफ्टी की बात करें तो अगर उसे नीचे बंद आती है निफ्टी, तो चिंता का कारण हो सकता है। बिल्कुल तो ये राय बाजार में आपको दे दी गई है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में कुछ अहम लेवल्स जो अभी हेमन भी आपको बताए थे, उनको आज वॉच करने की ज़रूरत है। हेमन, इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे आपकी तरफ से स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति आज के लिए क्या होगी? दो दो स्टॉक्स हैं। कंडीशनल कॉल है, क्योंकि जिस हिसाब से यूएस मार्केट बंद आया है, नेचुरल है कि यहाँ पे मार्केट थोड़े नीचे ही खुलेंगे गैप डाउन में, तो बाई कॉल रहेगा। जीएनएफसी 545 की एंट्री, 500 545, स्टॉप लॉस 538, टारगेट 549, ओवरसोल्ड है। ऑसिलेटर्स बाई में है, हायर टॉप हायर बॉटम डेली चार्ट में एक बाउंस है जीएनएफसी में, और बाउंस और आ सकता है इनिशियल वीकनेस के बाद। दूसरा स्टॉक है कि ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स की बात करें तो लॉजिक ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा, ओवरसोल्ड है, डाउनसाइड लिमिटेड है। एक छोटी सी चार ट्रेडिंग सेशन की रेंज में से मिनी ब्रेकआउट दिया है कल, तो ग्रैन्यूल्स 289 की एंट्री, बाय कॉल रहेगा। 284 का स्टॉप लॉस, 299 का टारगेट। ऑलराइट, थैंक यू सो मच हेमन, समय देने के लिए आज अपना, और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी आपको आज स्ट्रैटेजी सुझा दी गई है। शुरुआत आज कमजोरी के साथ हो सकती है, थोड़ा वेट कीजिए, उसके बाद कोई पोजीशन यहाँ पर लेने की कोशिश कीजिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी में अहम लेवल्स को आज वॉच करना होगा, और इसके अलावा जेएनएफसी और ग्रैनुअल्स स्टॉक स्पेसिफिक अगर रणनीति अपना के चले तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय। चलिए अब आगे